क्या संसद को रोकना लोकतंत्र बचाने का तरीका है या फिर जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी? क्या आपको पता है कि संसद की कार्रवाई चलाने में हर घंटे करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं, लेकिन जब हंगामे की वजह से संसद नहीं चलती तो सिर्फ बहस ही नहीं रुकती बल्कि कानून बनाने का काम भी रुक जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका नुकसान किसका होता है? उस जनता का जो टैक्स देती है ताकि उसके चुने हुए सांसद संसद में उसकी आवाज उठाएं, सरकार से सवाल पूछें और देश के लिए कानून बनाएं। अब सवाल यह है कि क्या संसद को ठप करना लोकतांत्रिक अधिकार है या फिर संसद के अंदर बहस करके सरकार से जवाब मांगना ज्यादा मजबूत लोकतांत्रिक तरीका है? आज यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनके एक बयान की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया कि अगर करोड़ों छात्रों और जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। संजय सिंह के इस समर्थन के बाद इस आंदोलन की राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई। अब माना जा रहा है कि इस मुद्दे को संसद के भीतर में जोर शोर से उठाया जा सकता है। यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं, क्या संसद रोकना सही है? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? और कानून इस बारे में क्या कहता है? ये चीज समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आइए हम समझते हैं पूरा मामला। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन जारी है। आज 8 जुलाई तक यह आंदोलन 19वें दिन में पहुंच चुका है। वही इस आंदोलन से जुड़े कुछ समर्थन लगातार भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी आंदोलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और क्या कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और 50 जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहे थे, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपा नाराज हो गए, कहने लगे देखिए संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा, ये काला कानून वापस ले लो। नहीं माने हमारी बात। 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आए, कहने लगे हमारी तपस्या में कमी नहीं। इनका कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के अंदर भी पूरी मजबूती से उठाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुई, जिसमें उनके हवाले से कहा गया कि अगर करोड़ों छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। आप समझते हैं कि संसद आखिर होती किसके लिए है और किस लिए होती है? संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। यही कानून बनाए रखते हैं और बनाए जाते हैं। देश का बजट पास होता है, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। यानी संसद का मकसद हंगामा करना नहीं बल्कि बहस करना, जवाबदेही तय करना और फैसले लेना है। लेकिन क्या संसद पहले कभी नहीं रुकी? इससे पहले भी जितने भी संसद में बहस हुई है, बिल्कुल रुकी है। कृषि कानून, नोटबंदी, पेगासस विवाद, मणिपुर हिंसा, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन और कई दूसरे बड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के कारण संसद की कार्रवाई कई बार बाधित हुई है। कई मौकों पर सांसदों को निलंबित भी किया गया है। अब सबसे अहम सवाल, कानून क्या कहता है? भारतीय संविधान सांसदों को सरकार का विरोध करने, सवाल पूछने और जनता की आवाज उठाने का पूरा अधिकार देता है। सांसद नारे लगा सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं और वॉकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई लगातार बाधित करना किसी सांसद का संवैधानिक अधिकार नहीं माना जाता है। संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की होती है। जरूरत पड़ने पर ये वे कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं और नियमों के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी लोकतंत्र में विरोध करना भी जरूरी है और संसद का चलना भी उतना ही जरूरी है,
क्योंकि संसद जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ज्यादा बहस होगी, सरकार से जवाब मांगा जाएगा और जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। अब सवाल आपसे, क्या सरकार को घेरने के लिए संसद की कार्रवाई बाधित करना सही तरीका है, या फिर संसद चलाकर सरकार से जवाब लेना लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत बनाता है? आप अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।